नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के एक नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम ये देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सही तरीके से कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो मैं आज यही डिस्कस करने वाला हूँ। तो असल में क्या रीज़न है कि लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही ज़्यादा दिक्कत आती है। ठीक है, तो इसके बेसिकली आपके 3 रीज़न है। तो 3 रीज़न क्या क्या है मैं आपको बोल रहा हूँ। पहला एक रीज़न है, उन्होंने जीओसी को ठीक से नहीं पढ़ा। ठीक है, 11th में जीओसी है, जीओसी पढ़ने बिना आप 12 में आ गए। 12 में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक का पार्ट रहता है, तो जीओसी के पढ़ने बिना आप उसे समझ नहीं पाओगे। दूसरे है आप एक रिएक्शन मैकेनिज़म्स, उनको समझ में नहीं आता। वो क्या करते हैं, रटने की कोशिश करते हैं। देखिए कब रटना है, कब लॉजिक है, ये मैं लास्ट में बताऊँगा, तो वीडियो लास्ट तक देखिए। कुछ ट्रिक्स है केमिस्ट्री को याद करने के लिए। ठीक है, तो ये गया दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट है आपका मतलब हाइड्रोकार्बन से आपका मेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होता है। उसके बाद एमिन या फिर बायोमोलिक्यूल भी आप ले सकते हो, उससे जाके आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ख़त्म होता है। तो उसका एनसीईआरटी नहीं पड़ता। ठीक है, जो कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी के बेसिस पे ही आता है। तो मैं अब हर एक पॉइंट पे डिस्कस करूँगा कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, पहला पॉइंट आपको जीओसी आपको कंप्लीट करना है। कैसे करना है, आप वन शॉट देख लीजिए, यूट्यूब में अवेलेबल वन शॉट है। ठीक है, वन शॉट देख लीजिए, फिर जीओसी के ऊपर आप पीवाईक्यू कीजिए या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। जैसे भी हो, आप जीओसी को अपना स्ट्रॉन्ग बनाएं। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मतलब जो चैप्टर्स है उनमें एंटर कीजिए। जीओसी के बिना, जीओसी मतलब क्या है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको जाने बिना आप बाकी के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ से नहीं पाओगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है आपका रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, जैसे बहुत सारे ऐसे रिएक्शन हैं जिनको आप मतलब मैकेनिज्म के बिना समझ ही नहीं पाओगे। जैसे केनिज़ारो रिएक्शन हो गया, बहुत सारे ऐसे नेम्ड रिएक्शन हैं जिसके आप रिएक्शन मैकेनिज्म के बिना। तो आप रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या कीजिए, मान लो आपको वीडियो देख सकते हो। ठीक है, या फिर सबसे ज़्यादा दिक्कत लोगों को इन टर्म्स में होती है, SN1 SN2 या फिर इन्वर्शन। उसके बाद आपका आता है स्टीरियोआइसोमरिज्म। रिएक्शन को समझने के लिए आपको ये इनके ऊपर या फिर वो एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन सब को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इनके बिना आप रिएक्शन को समझ ही नहीं पाओगे। पहले तो आपको क्या करना है, आपको बस यूट्यूब में जाना है, बस सर्च करना है SN2 मैकेनिज्म। आपका 7-8 मिनट का एक वीडियो आ जाएगा, उससे देखने का एकदम पूरा चमक जाएगा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर आप आसानी से मतलब रिएक्शन को याद कर लोगे। ठीक है, और नेक्स्ट आता है आपका थर्ड पार्ट, जो मेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट आता है, मतलब जो जैसे मैंने बताया आपका हाइड्रोकार्बन से एकदम एमीन तक। इसमें बच्चे सबसे ज़्यादा गलती क्या करते हैं, वो एनसीईआरटी को छोड़ देते हैं। जो कि आप जेई की बात करो या फिर नीट की बात करो, अभी एक ऐसा ट्रेंड हो गया कि रिएक्शन वगैरह वो जो है नीट में तो पूरा ही आपका एनसीईआरटी के बेसिस पे आता है। ठीक है, तो हर एक रिएक्शन को आप देखो, वहाँ पे बहुत सारे आपका नेम रिएक्शन मिलेगा। ठीक है, या फिर कोई रिएजेंट कैसे काम करता है। देखो, एक रिएक्शन को समझने के लिए आपको कुछ चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इन चैप्टर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, चैप्टर्स में आपको जैसे टेस्ट मिलेगा। ठीक है, फिर मिलेगा आपका एक रिएजेंट कैसे काम करता है, फिर आता है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो जो भी आप चैप्टर कर रहे हो, मान लो आप यूट्यूब से वन शॉट कर रहे हो या फिर आपके कोचिंग में, आप इन तीनों का एक सेपरेट शॉर्ट नोट बनाइए। शॉर्ट नोट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री की नहीं, हर एक सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, इसका वैल्यू आपका नीट का पहले दिन आपको समझ में आएगा। ठीक है, आप उस दिन थोड़ी पूरा बुक लेके बैठोगे। ठीक है, नीट के पहले के दिन बस आपको उन शॉर्ट नोट को रिवाइज करना है और आपको मिस्टेक बुक को रिवाइज करना है। तो शॉर्ट नोट में आप सारे टेस्ट को एक जगह लिखिए, सारे चैप्टर्स के। फिर सारे रिएजेंट जो है वो क्या काम करता है वो लिखिए। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लिखिए। ठीक है, तो इनसे आपको 3 तरह के सवाल आ सकते हैं नीट में। एक आता है आपका, मान लो कन्वर्शन दे दिया, मतलब एक रिएक्शन दे दिया, उसका ये वाला ऐसा ही आता है ये मेनली। फिर दूसरे टाइप का एक पूरा रिएक्शन लिख दिया, ये इस रिएक्शन का नाम क्या है, मतलब नेम रिएक्शन। ठीक है, और थर्ड आता है आपका थियोरिटिकल। और थियोरिटिकल सवाल का आंसर आपको तभी आ गया जब अपने एनसीईआरटी को ठीक से पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इन 3 टॉपिक को आपको ज़रूर याद रखना है। एक है रिएक्शन, मतलब नेम रिएक्शन जो टेस्ट वगैरह है, रिएजेंट कैसे काम करता है, और
फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब कुछ मैं आपको पॉइंट बताता हूँ जो आपको कोई नहीं बताता। एक है, आप पहले ये तो बात सच है कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पूरा नहीं, कभी भी नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो जो आपको ऐसे याद हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। जो आपको याद नहीं हो रहा वो आपको रट लो ना, क्या प्रॉब्लम है। आप नेम रिएक्शन रट लो, और नेम रिएक्शन कुछ ट्रिक्स की मदद से आप जैसे मान लो आपको रिएक्शन भी याद है, लेकिन कौन सा रिएक्शन मतलब नाम क्या है ये आपको थोड़ी मैकेनिज्म से पता चलेगा कि ये वाला कौन सा रिएक्शन है, कि गटरमैन कोर्च रिएक्शन है या फिर एल्डोल कंडेंसेशन है, ये आपको कौन सा रिएक्शन है ये आपको मैकेनिज्म से नहीं पता चलेगा। तो इसके लिए आपको तो रटना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसे आप कुछ ट्रिक्स लगा के याद रख सकते हो आराम से। और बच्चों के बीच में एक मीथ आता है कि हमने GOC या फिर रिएक्शन मैकेनिज़्म और आइसोमरिज्म, ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, इनको हमने छोड़ दिया। ये गलती आप बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। GOC, रिएक्शन मैकेनिज़्म, आइसोमरिज्म के बिना आप केमिस्ट्री में कभी भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, ठीक है। और इनके बिना आप इनको रट भी नहीं पाओगे, ठीक है। मतलब नाम रटना तो दूर की बात, आप रिएक्शन को भी याद नहीं कर पाओगे। जब आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा इन 3 चीज़ों के बारे में, तभी आप रिएक्शन को रट सकते हैं या फिर याद कर सकते हैं। आज से अगर आप स्टार्ट करें तो पहले GOC से स्टार्ट कीजिए, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म, SN1, SN2, एलिमिनेशन रिएक्शन, हाइड्रोलाइसिस, ये सब कैसे होता है इनको सीखिए। उसके बाद आप चैप्टर्स पर जाइए, और चैप्टर्स में NCERT को आपको बिल्कुल भी नहीं चुना है। हर एक रिएक्शन का मैकेनिज्म, हर एक रिएक्शन का रिएजेंट और फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ये आपको अलग अलग से शॉर्ट नोट बनाकर पढ़ना है। तो मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि ऐसे नीट से रिलेटेड वीडियो मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ। थैंक यू।